Welcome SVPH to presentation on chapter number 8 Festival Galore, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation we learned about religious festivals and national festivals में हमने Republic Day के बारे में पढ़ाई की थी, right? Now let us continue further. Now the next one is Independence Day. Now before we go to Independence Day, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो हम पढ़ते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, जो हमारी जो रूल बुक है ना हमारे कंट्री की, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक 2 years 11 months and 18 days to be drafted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. तो जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने के लिए जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. एंड इसको बनाने में कितना टाइम लगा था? ऑलमोस्ट 3 years, 2 years 11 months and 18 days. एग्जैक्टली इतना टाइम लगा था, जो कि ऑलमोस्ट 3 years के बराबर है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक मतलब लगा या लिया. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में कितना टाइम लिया? 2 years 11 months 18 days टू बी ड्राफ्टेड. ड्राफ्ट करने के लिए, दैट मीन्स बनाने के लिए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. क्लियर? नाउ लेट्स गो टू इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे, when do we celebrate our Independence Day? Do you know that? It is on 15th of August. Okay? हमारा जो कंट्री है वो 15th of August 1947 को ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था. वी गॉट आवर फ्रीडम ऑन 15th of August 1947 फ्रॉम ब्रिटिश, राइट? तो इसलिए जो है हम हर साल 15th of August को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट? नाउ लेट अस रीड. एवरी ईयर मतलब हर साल, ऑन 15th of August वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन दिस डे. ओके, इंडिया गॉट मतलब मिला, गेट मतलब मिलना, GET गेट, GOT गॉट मतलब मिला. सो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ओके, फ्रॉम ब्रिटिश रूल से ऑन दिस डे, इस दिन. इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट टू द पीपल हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू गेन फ्रीडम फॉर द कंट्री. बहुत लंबा सेंटेंस है, इसको हम ब्रेक करते हैं. इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड, दैट मीन्स ये सेलिब्रेट किया जाता है. ऑल्सो मतलब भी, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट. दैट मीन्स रेस्पेक्ट और ट्रिब्यूट पे करने के लिए. नाउ ट्रिब्यूट, TRIBUTE, ब्यूट. ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, ओके, टू द पीपल हु सेक्रीफाइस्ड. सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना, बलिदान करना, ओके. सेक्रीफाइस करना मतलब बलिदान देना. क्या बलिदान दिया उन्होंने? देयर लाइव्स, अपनी लाइव्स, अपनी जिंदगियां, टू गेन फ्रीडम पाने के लिए. ग्रेन मतलब पाना, गेन मतलब पाना. क्या पाने के लिए? फ्रीडम, आज़ादी. फॉर देयर कंट्री, उनके कंट्री के लिए. सो नाउ लेट अस रीड इट अगेन. इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड, यह सेलिब्रेट भी किया जाता है एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट, रेस्पेक्ट और श्रद्धांजलि देने के लिए, टू द पीपल, उन लोगों को, हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, बलिदान कर दी. किसके लिए? टू गेन फ्रीडम गेन करने के लिए, आज़ादी पाने के लिए,
फॉर देयर कंट्री, उनके कंट्री के लिए. सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर. Everywhere our national flag is hoisted and patriotic songs are sung. So everywhere means हर जगह. Everywhere means हर जगह. Our national flag is hoisted. हमारा जो national flag है वो hoist किया जाता है. hoist करना मतलब फहराना. ओके. सो हमारा जो national flag है वो hoist किया जाता है हर जगह पे. And patriotic songs. Patriotic मतलब राष्ट्रभक्ति के, देशभक्ति के. इसको क्या बोलते हैं? PATRI, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति के गाने. आर संग, SUNG, सिंग मतलब गाना, संग मतलब गाए जाते हैं. ओके. द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन. जो प्राइम मिनिस्टर है वो एड्रेस करते हैं. एड्रेस करना मतलब भाषण देना. किसको भाषण देते हैं? नेशन को, पूरे देश को. फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट क्या है? यू लुक हेयर. सो दिस इज रेड फोर्ट. हिंदी में बोलते हैं लाल किला. रेड मतलब लाल, फोर्ट FORT, फोर्ट मीन्स किला. सो द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन. नेशन मतलब राष्ट्र, कंट्री. प्राइम मिनिस्टर कंट्री को एड्रेस करते हैं, भाषण देते हैं. फ्रॉम द रैम्पर्ट्स. रैम्पर्ट्स क्या होता है? किले की दीवार. ओके. और कहां की किले की दीवार? ऑफ द रेड फोर्ट. राइट. ही हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग. यहां पे ही किसके लिए आया है? प्राइम मिनिस्टर के लिए. सो यू लुक हेयर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज हॉइस्टिंग द फ्लैग. ही हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग and gives speech on country's development in different fields during the year. तो इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो हॉइस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को, एंड गिव्स स्पीच, और स्पीच देते हैं. स्पीच मतलब भाषण. ऑन कंट्रीज डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट पे, कंट्री के विकास पे. इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में कंट्री ने क्या किया, डिफेंस मतलब रक्षा के क्षेत्र में कंट्री ने क्या किया, रिसर्च में क्या किया. सो अलग अलग फील्ड्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में क्या किया. तो अलग अलग फील्ड्स के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्पीच देते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स ड्यूरिंग द ईयर. साल में जहां जहां जो फील्ड्स थी उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ. राइट. सो ही हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं एंड गिव्स स्पीच देते हैं ऑन कंट्रीज डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट पे. इन डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स में ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में. क्लियर. एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी मस्ट वैल्यू दिस इंडिपेंडेंस एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. सो एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार. रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, CITIZENS, सिटीजन्स मीन्स नागरिक. सो एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, दैट मीन्स जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, वी मस्ट वैल्यू. वी मतलब हमें, वैल्यू मतलब इज्जत करना. हमें वैल्यू करना चाहिए, हमें इज्जत करनी चाहिए. किसकी? दिस इंडिपेंडेंस, इस इंडिपेंडेंस की. एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. एंड वर्क करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट. फॉर मतलब के लिए. फॉर द डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट के लिए हमारे कंट्री के. सो व्हाट डज इट मीन? एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते वी मस्ट वैल्यू दिस इंडिपेंडेंस. हमें इस इंडिपेंडेंस की वैल्यू करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए. एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, और हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना चाहिए. राइट. नाउ इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, दोनों में क्या डिफरेंस है? रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, whereas we celebrate Independence Day on 15th of August. ये तो एक डिफरेंस है. Now the second difference is on Republic Day
द पैरेड इज ऑर्गेनाइज्ड एट राजपथ, राजपथ पे वहां पे पैरेड होती है, ओके, रिपब्लिक डे में. वेयर एज ऑन इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द फ्लैग ऑन रेड फोर्ट. प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहाँ पे होइस्ट करते हैं फ्लैग? रेड फोर्ट में, राइट. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड नेशनल फेस्टिवल विच इज गांधी जयंती. यू लुक हेयर, ये पिक्चर में आपको ये जो फोटो दिख रही है ये कौन है? ये है गांधी जी, राइट. सो गांधी जयंती और द बर्थडे ऑफ फादर ऑफ आवर नेशन. गांधी जी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ आवर नेशन. फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं. दैट मीन्स राष्ट्रपिता, जो पूरे राष्ट्र के, पूरे कंट्री के फादर हैं. ओके, फादर ऑफ द नेशन. सो whom do we call father of the nation? ये क्वेश्चन है आपका. आप जो है फादर ऑफ द नेशन किसे बोलते हैं? whom do we call father of the nation? So what is the answer? महात्मा गांधी. फादर ऑफ द नेशन हम किसे बोलते हैं? महात्मा गांधी को. क्लियर? सो गांधी जयंती और द बर्थडे ऑफ फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर. सो गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर जो उनका बर्थडे है, उनका बर्थडे क्या है? 2 अक्टूबर. उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? गांधी जयंती. ओके, सो गांधी जयंती और द बर्थडे ऑफ फादर ऑफ आवर नेशन. OR और मतलब या. सो इसी के दो नाम है, या तो आप इसको गांधी जयंती बोल दीजिए या बर्थडे ऑफ फादर ऑफ आवर नेशन, दोनों सेम है. महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर. द एंटायर नेशन पेज होमेज to Mahatma Gandhi on this day, right? So the entire, ENTIRE, entire मतलब पूरा, the entire nation मतलब पूरा देश, pays homage to महात्मा गांधी. So homage मतलब होता है श्रद्धांजलि. homage, HOMAGE, homage means श्रद्धांजलि. So the entire nation pays homage मतलब पूरा नेशन जो है श्रद्धांजलि देता है. पे करना मतलब देना. टू महात्मा गांधी ऑन दिस डे, इस दिन जो है महात्मा गांधी को एंटायर नेशन होमेज पे करता है. प्रेयर सर्विसेज, ड्रामास, प्लेज एंड डिफरेंट कॉम्पिटिशंस. व्हाट इज दिस? COMPETITIONS. सो COMPETI, कॉम्पीटी, एंड देन TIONS को क्या बोलते हैं? शन. ओके, सो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन मतलब प्रतियोगिता. आर हेल्ड ऑन दिस डे. HELD, हेल्ड, हेल्ड मतलब आयोजित करना. ओके, ऑर्गेनाइज करना. तो इस दिन क्या होता है? ऑन दिस डे प्रेयर सर्विसेज मतलब प्रार्थना सभा, ड्रामास, ड्रामा, प्लेज, नाटक, एंड डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, अलग अलग कॉम्पिटिशंस जो है आर हेल्ड ऑन दिस डे. इस दिन जो है आयोजित किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. वेरियस स्पीचेस, VARIOUS, वेरियस, वेरियस मतलब अलग अलग. सो वेरियस स्पीचेस आर गिवन ऑन ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. तो महात्मा गांधी जो है ना, उन्होंने देश के फ्रीडम के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया. बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था, योगदान था. और उनके जो है इस लड़ाई में, ब्रिटिश जो है इतने पावरफुल लोग थे, उनके पास पूरी आर्मी थी. उनसे लड़ाई में महात्मा गांधी के 2 वेपन्स थे. वेपन मतलब हथियार. तो महात्मा गांधी ने उन ब्रिटिश लोगों से सिर्फ 2 वेपन्स लेके वॉर किया था, लड़ाई की थी. और वो वेपन्स क्या थे महात्मा गांधी के? ट्रुथ, दैट मीन्स सच्चाई, एंड नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा. अहिंसा क्या होती है? जो वायलेंस में बिलीव नहीं करे. और वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, वो सब होती है वायलेंस. महात्मा गांधी ने कहा कि
कि मैं आज़ादी जो है ब्रिटिश लोगों से सिर्फ सच्चाई और नॉन वायलेंस, मतलब बिना मारपीट के, बिना लड़ाई झगड़े के जो है हम आज़ादी, फ्रीडम जो है वी विल गेट फ्रॉम द ब्रिटिश। तो इसीलिए उनकी बर्थडे पे, गांधी जयंती पे जो भी स्पीचेस होती है, जो भी भाषण होते हैं, वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? दो चीज़ों पे। एक तो ट्रूथ पे, मतलब हमेशा सच जो है उसके साथ हमें खड़े होना चाहिए, हम हमेशा सच बोलना चाहिए। और दूसरा नॉन वायलेंस, मतलब मार पीट, लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए, राइट। सो वेरियस स्पीचेस आर गिवन, वेरियस मतलब अलग अलग स्पीचेस आर गिवन ऑन, दी जाती हैं, गिवन मतलब दी जाती हैं, किस पे? ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, एज दीज वैल्यूज वर टॉट टू अस बाय गांधी जी। और ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दीज वैल्यूज मतलब ये चीजें वर टॉट टू अस, TAUGHT, टॉट मतलब सिखाई गई, टू अस हमें, बाय गांधी जी, किसके द्वारा? बाय गांधी जी, गांधी जी के द्वारा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, हॉट्स। Why do you think Gandhi ji believed that truth and non-violence are very important values of a man's life? So why do you think? Why मतलब क्यों? Why do you think मतलब आप क्यों सोचते हैं, क्यों think करते हैं? गांधी जी believed, कि गांधी जी ने believe किया, विश्वास किया that truth and non-violence are very important values of a man's life, कि truth और non-violence जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं किसी इंसान की लाइफ में। डू यू ऑल्सो बिलीव इन द सेम? डू यू ऑल्सो बिलीव मतलब क्या आप भी बिलीव करते हैं इन द सेम, उसी में? सो नाउ यू हैव टू गिव आंसर ऑन दिस। वन आंसर विच यू कैन थिंक ऑफ, दैट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मेक अ मैन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही कैन withstand any kind of difficult situation and overcome that। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है वो किसी भी इंसान को, किसी भी मैन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंड ही कैन विदस्टैंड मतलब वो मुश्किल से मुश्किल जो सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसको भी विदस्टैंड कर सकता है, उसको भी झेल सकता है, एंड ओवरकम द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम से उभर सकता है। सो लाइक दिस यू कैन गिव योर आंसर। सो नाउ बच्चों हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स कर लिए, देन वी डिड नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स में 3 फेस्टिवल्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? वो फेस्टिवल्स जो फसल होने पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ दैट। यू सी हेयर ही इज अ फार्मर एंड ही इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप। वो क्या है? अपनी फसल काट रहा है। सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन that occurs around the time of the main harvest of a given region। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसा मैंने आपको बताया, ये जब फसल होती है उसके बाद में सेलिब्रेट होते हैं, और एनुअल होता है, मतलब एनुअल मतलब वंस इन अ ईयर, साल में एक बार। अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन। तो जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो क्या है? एनुअल सेलिब्रेशन है। क्या है वो? एनुअल सेलिब्रेशन। दैट अकर्स, जो आता है, दैट अकर्स मतलब जो आता है। कब आता है? कब अकर होता है? अराउंड द टाइम ऑफ द मेन हार्वेस्ट। जो आपकी मेन फसल होती है उसको काटने के टाइम पे, ऑफ अ गिवन रीजन, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का, किसी भी पर्टिकुलर जगह का, राइट। Now the main harvest festivals celebrated across India are Pongal, Onam and Baisakhi। तो अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, उनका जो हार्वेस्ट सीजन है वो भी थोड़ा बहुत अलग रहता है। तो इंडिया में हम मोस्टली
3 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से वो मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं विच वी सेलिब्रेट अक्रॉस इंडिया? अक्रॉस इंडिया मतलब इंडिया में। नंबर 1 पोंगल। और पोंगल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? इंडिया में एक और स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु। जैसे राजस्थान एक स्टेट है, वैसे ही तमिलनाडु साउथ इंडिया में एक स्टेट है। वहां का हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल एंड दिस इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। 14 या 15 जनवरी के आसपास पोंगल सेलिब्रेट होता है, जब हमारी मकर संक्रांति जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओणम, ONAM, ओणम। ओणम is celebrated in other South Indian state जिसका नाम है केरला। ओके, केरला एक स्टेट है, वहां पे हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ओणम। एंड देन द थर्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल इज बैसाखी। और बैसाखी कहां पे सेलिब्रेट होती है? पंजाब में। ओके, नाउ यू सी हेयर, दिस इज बेसिकली ओणम के टाइम की पिक्चर है। यू सी दिस people, they are basically participating in a boat race. बोट रेस में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओणम। ओणम इज एन एंशियंट हिंदू फेस्टिवल ऑफ केरला। तो ओणम जो है वो क्या है? एंशियंट हिंदू फेस्टिवल। एंशियंट का मतलब क्या होता है? एंशियंट का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। Okay, so Onam is an ancient Hindu festival. Ancient means old. So Onam जो है वो एक ancient Hindu festival है और कहाँ का है? Of Kerala. केरला जो स्टेट है वहाँ का। That celebrates rice harvest. Okay? और ये क्या सेलिब्रेट करते हैं? राइस हार्वेस्ट, मतलब जब राइस की फसल कट जाती है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। It is a harvest festival and is celebrated with joy and enthusiasm all over the state by people of all communities. So number 1, it is a harvest festival, right? And is celebrated with joy. और celebrate होता है joy के साथ, खुशी के साथ। and ये क्या है? बहुत difficult word, इसको आप carefully read करिए and listen to me very carefully. ENTHU, enthusiasm। इसको क्या रीड करेंगे? एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, एक्साइटमेंट। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्ड, यू लिसन टू माई प्रोनाउंसिएशन वेरी केयरफुली। मैं किस तरीके से इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं, आप उसको केयरफुली देखिए। ENTHU, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म। ओके, एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह या एक्साइटमेंट। सो इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इज सेलिब्रेटेड, और सेलिब्रेट किया जाता है विद जॉय एंड एंथुजियाज्म। जॉय और एंथुजियाज्म के साथ ऑल ओवर द स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में। कौन से स्टेट में? केरला में। बाय पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज, बाय पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज मतलब सारे कम्युनिटीज के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं केरला में। पीपल इन केरला मेक एलोबरेट preparation to celebrate it in the best possible manner. तो people in Kerala मतलब केरला के जो people हैं, make elaborate preparations मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। elaborate मतलब डिटेल में प्रिपरेशन करते हैं। ओके, प्रिपरेशन मतलब तैयारियां, elaborate मतलब डिटेल में। to celebrate it in the best possible manner. ओके, बेस्ट पॉसिबल तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए वो डिटेल में प्रिपरेशन करते हैं, राइट? A 9-course meal consisting of various dishes is served on banana leaves and people sit on the floor to have it. तो ओणम जो फेस्टिवल है बेसिकली ये डेकोरेट करने का, घर को रंगोली वगैरह सजाने का घर में, और बहुत डिलीशियस खाना खाने का फेस्टिवल है। तो उस दिन स्पेशल खाना बनता है, केरला में है, जिसको बोलते हैं ओणम फीस्ट, मतलब ओणम का खाना। एंड दिस इज वेरी स्पेशल मील, और ये है 9 कोर्स मील, मतलब इसमें 9 अलग अलग कोर्स में मील सर्व किया जाता है। एंड वी विल शो यू द पिक्चर ऑफ
Onam meal, right? A 9-course meal consisting of various dishes. मील मतलब खाना, तो 9 कोर्स का मील होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस डिशेस. कंसिस्ट मतलब जो इंक्लूड करती है, जिसमें क्या क्या कंसिस्ट होती हैं, क्या क्या शामिल होती हैं. ऑफ वेरियस डिशेस, अलग अलग डिशेस. इज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, और ये किस पे सर्व होती हैं, केले के पत्ते पे, बनाना लीव्स. एंड पीपल सिट ऑन द फ्लोर, और लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खाते हैं. पीपल सिट ऑन द फ्लोर टू हैव इट. पीपल जो है फ्लोर पे बैठते हैं, फर्श पे बैठते हैं, टू हैव इट, खाने के लिए. नाउ वल्लम कली द डेकोरेटेड स्नेक बोट रेस इज हेल्ड ऑन रिवर पंपा. रिवर का नाम क्या है, पंपा रिवर. और इस दिन क्या होता है, बोट रेस होती है. नाउ यू सी हेयर, यू लुक एट दिस बोट, दिस लुक लाइक अ स्नेक. सांप जैसी लग रही है ना, स्नेक जैसी लग रही है बोट. और इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है बोट रेस का, वल्लम कली. VALLAM, वल्लम कली. वल्लम कली द डेकोरेटेड स्नेक बोट रेस. और ये क्या डेकोरेट करते हैं, इसको अच्छे से सजाते हैं इस बोट को ना, स्नेक बोट को. सो वल्लम कली द डेकोरेटेड स्नेक बोट रेस, दैट मीन्स जो डेकोरेटेड स्नेक बोट रेस है जिसका नाम वल्लम कली है, इज हेल्ड मतलब ऑर्गेनाइज की जाती है ऑन रिवर पंपा, रिवर पंपा में. ट्रेडिशनल गेम्स आर प्लेड. ट्रेडिशनल मतलब जो वहाँ के लोकल गेम्स हैं, जो काफ़ी टाइम से वहाँ के लोग. तो फॉर एग्जाम्पल से ट्रेडिशनल गेम इन आवर रीजन इज गिल्ली डंडा, लाइक दैट. ओके, सो नाउ ट्रेडिशनल गेम्स आर प्लेड, ओके, एंड ग्रेसफुल डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑन ओनम. तो इस दिन क्या होता है, ट्रेडिशनल गेम्स हैं वो प्ले किए जाते हैं. ग्रेसफुल डांसेस, ओके, ग्रेसफुल मतलब बहुत जो जिसमें ग्रेस हो, जिसमें एक ग्रेसफुल मीन्स सुंदर, ओके, ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय वुमेन. WOMEN प्लूरल है ये, ओके, एंड सिंगुलर इज WOMAN. तो दैट मीन्स जो वहाँ की जो औरतें होती हैं उनके द्वारा ग्रेशियस डांस परफॉर्म किए जाते हैं ऑन ओनम, ओनम पे. नाउ द सेकेंड हार्वेस्ट फेस्टिवल इज पोंगल. सो पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है, तमिलनाडु का, राइट. पोंगल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. पोनम जो है वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है. इट इज अ 4-day लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. सो जो पोंगल है वो 1 day का फेस्टिवल नहीं है, ये 4-day सेलिब्रेशन होता है पोंगल में. सो इट इज अ 4-day लॉन्ग फेस्टिवल. पोंगल जो है कब होता है, अराउंड मिड ऑफ जनवरी, 14 या 15 जनवरी के आसपास होता है पोंगल. एंड इट इज अ 4-day लॉन्ग फेस्टिवल. ये 4 दिन लंबा फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. और कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तमिलनाडु जो इंडिया का स्टेट है वहाँ पे. राइस, सीरियल्स, शुगर केन एंड टर्मरिक आर हार्वेस्टेड ऑन द ओकेजन. सो इस ओकेजन पे क्या है, राइस, सीरियल्स, ओके, एंड शुगर केन. शुगर केन मीन्स गन्ना, टर्मरिक मीन्स हल्दी, आर हार्वेस्टेड ऑन दिस ओकेजन. इस ओकेजन पे ये जो क्रॉप्स हैं वो हार्वेस्ट की जाती हैं. सो सीरियल्स मीन्स क्या होता है, अनाज, ओके. सो राइस, सीरियल्स, शुगर केन एंड टर्मरिक आर हार्वेस्टेड ऑन दिस ओकेजन. क्लियर. एंड दिस वन मोर थिंग, एक डिश होती है राइस की, जैसे हमारी खिचड़ी होती है वैसे ही राइस की एक डिश होती है साउथ इंडिया में, उसका भी नाम पोंगल होता है. दैट डिश इज ऑल्सो कॉल्ड पोंगल, ओके. नाउ अदर देन पोंगल, ओनम एंड बैसाखी, दैट मीन्स पोंगल, ओनम और बैसाखी के अलावा, अदर देन मतलब अलावा, देयर आर सम अदर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. इनके अलावा दूसरे भी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं. सो मेक अ कोलाज ऑन ऑल सच हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. सो आप जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पे अलग अलग रीजन्स में विच अदर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर देयर, उसका आप एक कोलाज यू कैन मेक, राइट. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द पोंगल. पोंगल के जो है जो 4 days हैं उसमें किस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं ऑल 4 days, दैट वी विल
learn. The first day is celebrated to honor the rain god Indra. तो जो फर्स्ट डे होता है वो सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए किसको? रेन गॉड, जो रेन का गॉड है ना, और रेन का गॉड कौन है? बारिश का भगवान कौन है? इंद्रा। तो उनको ऑनर पे करते हैं फर्स्ट डे को। यू सी दे आर डांसिंग, ओके। ऑन द सेकेंड डे ऑफ पोंगल पूजा इज परफॉर्म्ड एंड राइस इज बॉइल्ड इन मिल्क एंड ऑफर्ड टू सन गॉड। सो सेकेंड डे जो है वो किसकी ऑनर करते हैं या किसकी जो है पूजा करते हैं? सन गॉड की, ओके, सूर्य भगवान की। तो इस दिन क्या होता है? ऑन द सेकेंड डे ऑफ पोंगल के सेकेंड डे पूजा इज परफॉर्म्ड, पूजा जो है वो की जाती है। परफॉर्म करना मतलब करना। एंड राइस इज बॉइल्ड इन मिल्क। यहां पे यू सी दिस लेडी एंड दिस बोथ द लेडीज, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर मेकिंग खीर, ओके, जिसको बोलते हैं पायसम भी बोलते हैं वहां पे। लोकल में क्या बोलते हैं? तमिलनाडु में पायसम। सो क्या करते हैं वो? राइस जो है वो बॉईल कर रहे हैं मिल्क में, और चूल्हे के ऊपर बॉईल करते हैं, और ऊपर ऐसे शुगर केन जो गन्ना है वो इस तरीके से डेकोरेट करते हैं। सो इसमें क्या होता है? पूजा इज परफॉर्म्ड एंड राइस इज बॉइल्ड इन मिल्क, ओके। राइस जो है वो मिल्क में बॉईल करते हैं, और राइस मिल्क में बॉईल करने पे क्या बनती है? खीर। एंड ऑफर टू सन गॉड, सन गॉड को ये ऑफर करते हैं। नाउ द थर्ड डे ऑफ पोंगल इज फॉर काउज। काउज आर डेकोरेटेड एंड वर्शिप्ड। नाउ यू सी दिस थर्ड पिक्चर। इसमें क्या होता है? थर्ड डे को जो है काउज जो है उनको डेकोरेट करते हैं। देखिए काउ को डेकोरेट किया है। एंड वर्शिप मतलब पूजते हैं, पूजा करते हैं। डेकोरेट मतलब सजाना। एंड WOR वर SHIPPED शिप्ड, वर्शिप मतलब पूजा करना। सो थर्ड डे ऑफ पोंगल किसका है? काउज का है। काउज आर डेकोरेटेड एंड वर्शिप्ड, राइट। नाउ फोर्थ डे, on the fourth day women perform आरती for the prosperity of their brothers. तो जो फोर्थ डे है उस दिन क्या होता है? वुमेन परफॉर्म आरती। वुमेन जो है वो आरती करती हैं, औरतें आरती करती हैं। किसके लिए करती है? फॉर द प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि के लिए, ओके। वेल बीइंग मतलब अपने जो भाई हैं उनके प्रोस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए, कि उनके पास वो हमेशा कुशल रहें, हैप्पी रहें, और उनके पास खूब पैसा रहे। That is called prosperity. So on the fourth day, women perform आरती for the prosperity of their brothers. अपने brothers की prosperity के लिए। यहाँ पे देर किसके लिए आया है? women के लिए, right? So you see here, woman is performing the puja और आरती. So with this, we stop here. You go through the chapter on your own and learn all the difficult words. Thank you.